बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें अंदरून शहर और बंद रोड पर बेहंगम ट्रैफिक अज़ाब बन गई। मोहनी रोड, रेटिगन रोड, अब्दुल कादर जिलानी रोड की रीमॉडलिंग का मंसूबा। बंद रोड पर 2 बाइक पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बनाने की इजाजत तलब कर ली गई है। टीपा 1 अरब 30 करोड़ खर्च करेगा। बंद रोड पर मेन सांदा और ताज खासी चौक पर बाइक राइडर पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनेंगे तो अंदरून शहर और बंद रोड पर बेहंगम ट्रैफिक अज़ाब बन गई। मोहनी रोड, रेटिगन रोड, अब्दुल कादिर जिलानी रोड की रीमॉडलिंग का मंसूबा बनाया गया है। बंद रोड पर 2 बाइक पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बनाने की इजाजत मांग ली गई है। टीपा 1 अरब 30 करोड़ रुपए खर्च करेगा। बंद रोड पर मेन सांदा और ताज खासी चौक पर बाइक राइडर पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनेंगे तो ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है, जिसको देखते हुए मोहनी रोड, रेटिगन रोड, अब्दुल कादिर जिलानी रोड की रीमॉडलिंग का मंसूबा बनाया गया है। अहम खबर आपको दें कि महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर की नाअहली सामने आई है। मरीम नवाज फील्ड अस्पतालों को 8 माह से फंड्स ही नहीं जारी किए गए। फील्ड अस्पतालों के सैकड़ों मुलाजमीन 2 माह से तनख्वाह से महरूम है। फील्ड अस्पताल हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा ब्यूरोक्रेसी की भेंट चढ़ गया। बिल्कुल, फील्ड अस्पतालों को 8 माह से करोड़ों रुपए की अदायगियां नहीं। अगस्त से अब तक फील्ड अस्पतालों के लिए 20 करोड़ से ज़ायद फंड्स अदा नहीं किए गए। फील्ड अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब का 60 लाख का बिल भी अदा नहीं किया गया। महकमा प्राइमरी हेल्थ की अफसरशाही 8 माह से ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने में मसरूफ़ है, जबकि पंजाब के 20 अजला में फील्ड अस्पताल इलाज की सहूलत दे रहे हैं। फील्ड अस्पतालों के मुलाजमीन रमज़ान में भी तनख्वाह ना मिलने पर शदीद परेशान हैं। आपको बता रहे हैं महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर की नाअहली के हवाले से मरियम नवाज फील्ड अस्पतालों को 8 माह से फंड्स ही जारी नहीं किए गए। फील्ड अस्पतालों के सैकड़ों मुलाजमीन 2 माह से तनख्वाह से महरूम हैं। फील्ड अस्पताल हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा ब्यूरोक्रेसी की भेंट चढ़ गया। फील्ड अस्पतालों को 8 माह से करोड़ों रुपए की अदायगियां नहीं हुई, जबकि अगस्त से अब तक फील्ड अस्पतालों के लिए 20 करोड़ से ज़ायद फंड्स अदा नहीं किए गए। फील्ड अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब का 60 लाख का बिल भी अदा नहीं किया गया। महकमा प्राइमरी हेल्थ की अफसरशाही 8 माह से ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने में मसरूफ़ है। पंजाब के 20 अजला में फील्ड अस्पताल इलाज की सहूलत दे रहे हैं। फील्ड अस्पतालों के मुलाजमीन रमज़ान में भी तनख्वाह ना मिलने पर शदीद परेशान हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जिनसी इस्तेहसाल या शादी के बगैर पैदा बच्चों की कफालत के मुतालिक अहम फैसला। शादी के बगैर पैदा होने वाले बच्चों की कफालत करना बायोलॉजिकल वालिद की जिम्मेदारी करार दे दी गई है। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने शहीद मोहम्मद अफसल की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का 15 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला अदालती नज़ीर करार दिया गया है। बच्ची का बायोलॉजिकल वालिद साबित होने पर ट्रायल कोर्ट बच्ची का खर्चा मुकर्रर करे। तहरीरी फैसला ये जारी किया गया है। अगर बच्ची का बायोलॉजिकल वालिद साबित हो जाए तो वो उसके अखराजात का पाबंद है। बायोलॉजिकल वालिद की इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने नाजायज़ बच्चे की ज़िम्मेदारी उठाए। हाई कोर्ट का 5 साला बच्ची के खर्चे से मुतल्लिक केस दोबारा ट्रायल कोर्ट को भिजवाने का हुक्म जारी किया गया है। अदालत आलिया ने ट्रायल कोर्ट को शवाहिद की रोशनी में दोबारा फैसले करने की हिदायत कर दी है। अदालत ने तमाम फ्रिकैन को ट्रायल कोर्ट के रूबरू पेश होने की हिदायत जारी कर दी। रिकॉर्ड के मुताबिक 2020 में दरख्वास्त गुजार ने खातून मरियम से मुबैना ज्यादती की। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के खिलाफ ज्यादती दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुबैना ज्यादती के नतीजे में खातून ने बेटी को जन्म दिया। तहरीरी फैसले का ये मतन है। खातून ने बच्ची के खर्चे के लिए बायोलॉजिकल वालिद के खिलाफ दावा दायर किया। दरख्वास्त गुजार ने बयान दिया बच्ची इसकी नहीं, खर्चे का दावा मुस्तरद किया जाए। ट्रायल कोर्ट ने खातून का दावा तस्लीम करते हुए बच्ची का 3000 खर्चा मुकर्रर कर दिया है। अब यहाँ पर बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में मुलाजमीन की गैर कानूनी भर्तियों का मेगा स्कैंडल। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 10 मुलाजमीन के खिलाफ एंटी करप्शन को केसेस भिजवा दिए। मुलाजमीन को गैर कानूनी जाली भर्तियों में 10 अंदराज की सजा सुनाई गई है। आपको क्या करें कि 10 मुलाजमीन को गैर कानूनी जाली भर्तियों में अंदराज की सजा सुनाई गई है। जाली भर्तियों में मुलविस मुलाजमीन से 3 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी की गई। असिस्टेंट जावेद बिन उमर को मुलाजमत से फारिग करने पर 46 लाख से जायद रिकवरी की सजा। जूनियर क्लर्क से शान भी मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है। मुकदमा दर्ज 36 लाख से जायद रिकवरी की सजा दी गई है, जबकि जूनियर क्लर्क तजम्मुल शाहनवाज नौकरी से बर्खास्त और अंदराज मुकदमा के बाद 34 लाख रिकवरी की सजा सुनाई गई है। स्टेनोग्राफर मोहम्मद जाहिर शरीफ का केस एंटी करप्शन को भिजवाने के लिए 2 लाख से ज्यादा रिकवरी की सिफारिश की गई है।
इमरान मुमताज़ असिस्टेंट को नौकरी से फारिग और 49 लाख से ज़ायद की रिकवरी डाली गई है, जबकि स्टेनोग्राफर ज़ैनुल आबिदीन को बर्खास्त और 40 लाख रिकवरी मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है। साबिक सुपरिटेंडेंट मोहम्मद मुमताज़ के लिए 5 साल के लिए 80% पेंशन जब्त, 32 लाख की रिकवरी की सज़ा सुनाई गई है, जबकि गुलनवाज चीमा साबिक सुपरिटेंडेंट को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है और 24 लाख से ज़ायद की रिकवरी की सज़ा सुना दी गई है। मोहम्मद सरफराज साबिक सुपरिटेंडेंट को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है और 24 लाख से ज़ायद की रिकवरी की सज़ा सुनाई गई है। जाहिद अली को मुलाजमत से फारिग करने और 22 लाख रुपए से ज़ायद की रिकवरी की सज़ा सुनाई गई है। फहाशी बच्चों से जिनसी तशद्दुद और ख़वातीन को हिरासा करने से मुतल्लिक करारदाद मंजूर कर ली गई। पीपल्स पार्टी की रुकन पंजाब असम्बली नीलम जब्बार चौधरी ने ऐवान में करारदाद पेश की। जिनसी तशद्दुद और ख़वातीन को हिरासा करने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। मतन के मुताबिक ये बताया जा रहा है। मज़ीद बताया गया कि फहाशी के वाक़यात पर हर शख्स अपने आप को गैर महफूज समझता है। नौजवान असल की बेराहवी की वजह से सोशल मीडिया पर मौजूद फहाशी का मवाद है। सोशल मीडिया पर मवाद को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। पंजाब असम्बली का इजलास 21 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया है। तो फहाशी बच्चों से जिनसी तशद्दुद और ख़वातीन को हिरासा करने से मुतालिक करारदाद मंजूर हो गई है। पीपल्स पार्टी की रुकने पंजाब असम्बली नीलम जब्बार चौधरी ने ऐवान में करारदाद पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक जिनसी तशद्दुद और ख़वातीन को हिरासा करने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा। मलिक अहमद खान ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की पर्दाकुशाई सालाना स्पोर्ट्स डे का इफ्तिताह किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। इस खिताब में उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। समझता हूँ कि इनका ये लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो इस इदारे के साथ मैंने आज देखा है, ये बड़ा खुशाइंद है। मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पर अभी और भी जो ज़ोमा तशरीफ़ लाए हैं, जो सिविल सोसाइटी से, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आप सबकी ओनरशिप इस अदारे के लिए एक लाजमी जुज़ है और मैं आपकी इस कंट्रीब्यूशन को, आपके टाइम देने को, आपके इस इंटरेस्ट को सही मानों में इसका मैं खैर मकदम भी करता हूँ और इसकी तहसीन भी करता हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये देख रहा हूँ, एक एक बच्चे का मुझे सारा बता रही थी, ये एक ह्यूमन स्टोरी है, ये एक इंसानी किस्सा है और ये किस्सा अपने मुंह से खुद बोल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये तकलीफ़, ये कर्ब, ये जो अज़ियत थी, इससे छुटकारा देने में इस इदारे ने क्या किरदार अदा किया है। मैं समझता हूँ कि आज की गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर पंजाब मुझे सारा बता रही थी कि उन्होंने जो भी उनसे आज मुल्क में सबसे बड़ा मसला दहशत गर्दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, इस जंग में पूरी कौम को एक होना होगा, लेकिन एक पार्टी सियासी हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है। ज़रबे अज़्म हो, रद्दुल फसाद हो, ऑपरेशंस के ज़रिए जो दहशतगर्द पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, जो उनके नुमाइंदे थे, जो स्लीपिंग सेल्स थे, सबको यहाँ पर तबाह कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। और पाकिस्तान में कुछ साल अल्लाह का करम है कि बहुत अमन रहा, बहुत सुकून रहा। अपने दौरे हुकूमत में तो जैसे मैंने आपसे कहा कि उनको बसाया भी ला के उनके बारे में बात करने की भी इजाज़त नहीं थी और हर तरह से पैटर्नाइज करके, इवन यहाँ ये कि जो लोग पकड़े गए थे, जिन लोगों को सजाएं हुई थी, उनको सदारती माफ़ी दिलाकर उनको दोबारा पाकिस्तान में लाकर बसाया गया और उसका फिर उन्होंने आपने उसका गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर मलिक फैसल अयूब खोखर का कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का दौरा। एडिशनल रजिस्ट्रार कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी रशीद खान ने ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर लेबर और फरादी कुव्वत मलिक फैसल अयूब खोखर के कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी दौरे पर सेक्रेटरी लेबर पंजाब नईम गौस और सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर फंड्स तौकीर इलियास चीमा भी हमरा थे। डीजी ने एडिशनल रजिस्ट्रार रशीद ए खान और डायरेक्टर मोहम्मद असद ने वज़ीर लेबर को कॉमसेट यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर को बताया गया कि इस वक्त 1900 मज़दूरों के बच्चे इस यूनिवर्सिटी में मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर मलिक फैसल अयूब खोखर ने हिदायत की कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया और वर्कर्स वेलफेयर फंड की इंतजामिया 30% कोटे पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाए।
DGLDA ताहिर फारूक से LDA हाउसिंग वीक के अफसरान की मुलाकात। DGLDA ने ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद चार्ज संभालने वाले अफसरान को टास्क सौंप दिए। DG ने अफसरान से मुलाकात के दौरान कहा कि शहरों को रिलीफ देना अवलीन तरजीह है, सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाना होगी। DGLDA ताहिर फारूक ने कहा कि सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर पर आई दरखास्तों की प्रोसेसिंग बरवक्त यकीनी बनाई जाए। रिकॉर्ड की सिफ्टिंग पर खसूसी तवज्जो देना होगी, ताखीरी हरबे काबिले कबूल नहीं। DGLDA ने कहा कि LDA मलकियती प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। LDA मलकियती प्रॉपर्टी पर कब्जा और तजावुज़ात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। DGLDA ने हिदायत की कि हर डायरेक्टर अपने अपने एरियाज़ की बाकायदगी से सर्विलियंस यकीनी बनाए। DGLDA ने कहा कि अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनकी कारकर्दगी से मशरूत होगी। शहर की सराफा मार्केटों में सोने की कीमतों में 3600 रुपये फी तोला इजाफा हो गया है। फी तोला सोना 3,17,000 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। लाहौर के सराफा बाजारों में 3600 रुपये इजाफे से फी तोला सोना 3,17,000 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने में 2,186 रुपये का इजाफा हुआ, जिससे 10 ग्राम सोने की कीमत 2,72,076 रुपये की। दूसरे जानिब आलमी मार्केट में सोना $25 के इजाफे से $3,022 फी औंस के नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब के ज़ेर एहतमाम दाता दरबार में तहकीकी मजला मुआरफ़े औलिया की तकरीब का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, DG मजहबी अमूर पंजाब खालिद महमूद सिंधु ने शिरकत की। तकरीब में एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सुल्तान शाह, खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमजान सालवी, शेख जमील समेत दीगर ने शिरकत की। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा कि असरे हासिर में इंतहा पसंदी के तदारुक के लिए सूफिया की तलीमात से इस्तिफादा लाजिम है। किताब से दोस्ती शख्सियात की तश्कील में कलीदी किरदार की हामिल है। तशद्दुद और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए सूफिया की तलीमात को अपनाना होगा। लाहौर हाई कोर्ट बार में सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार का उन्वान मासूरों, नाबिनाओं, ख्वाजा सराओं, बेवाओं और यतीमों के हकूक था। लाहौर हाई कोर्ट बार में सरदार आफ्ताब अहमद पीर के एडवोकेट ने तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में सदर हाई कोर्ट बार मलिक आसिफ निस्वाना, सेक्रेटरी बार फारूक इलियास चीमा, सीनियर सहाफ़ी एहसान बटालवी, एडवोकेट चौधरी इश्तियाक, डॉक्टर मदीहा बतूल ने शिरकत की। एडवोकेट मोहम्मद रफ़ीक अलवी, अली मोहसन और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की। पंजाब आर्ट्स कौंसिल की जानिब से पाबंदी का शिकार होने वाली अदाकाराओं की नई फहरिस्त जारी कर दी गई है। अदाकारा सोनिया चौधरी, सिल्क जट, उरूज खान, फलिक भट्ट शामिल हैं। अदाकारा टीना चौधरी, अदीबा राना समेत दीगर अदाकाराएं शामिल। सभी अदाकाराएं ईद उल फितर पर किसी भी थिएटर में ड्रामा परफॉर्म नहीं कर सकेंगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।